हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगमकर्ता का विकास यानी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में कौन सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन प्रश्नों को पढ़ लिया जाए तो आपके एग्ज़ाम में फंस जाएं। और ये डन है, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आप इतने क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन करके आएंगे। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो गाइज, इसके पहले ये भी कहना चाहेंगे, यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का प्रॉपर वीडियोस देखना, प्रॉपर नोट्स लेना, तो आप सभी को डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन लेट्स इजी टू लर्न, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ पर इनरोल होकर तैयारी कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस मैंने 100 रुपये कर दिया है, बहुत ही कम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइस, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर इस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। हमने लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा मनोविज्ञान इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो यह जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में 101% डन है कि देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान का चाहे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, यह आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जाम में जरूर देगा। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र अथवा विषय विस्तार का संक्षेप में विवेचना कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अथवा विषय विस्तार को संक्षेप में विवेचना कीजिए। वहीं पर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। तो यह भी जो क्वेश्चन है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आगे लिखे हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक व पिछड़े बालकों में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट टाइप यानी लघुत्तरीय प्रश्न है। वहीं पर एक लघुत्तरीय प्रश्न और है, मंद बुद्धि बालक क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। अपराधी बालक से आप क्या समझते हैं तथा बाल अपराध के कारणों का पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए, इन प्रश्नों को आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन प्रश्नों को बस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है पिछड़े बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक क्या, अपराधी बालक क्या है। जब थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे जिनको आप लिख पाओगे। तो बस आपकी लेखन शैली ही मेन इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। बाकी इन चीज़ें याद करने वाली नहीं है, इनके बारे में आप पहले से जानते हैं, बस पढ़ना है। कुछ शब्दों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, जिनके थ्रू आप चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे। गाइज, हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है। किशोरावस्था की समस्याओं को समझाइए। किशोरावस्था में की शिक्षा की प्रकृति को समझाइए। किशोरावस्था जीवन की दुकान व्यवस्था नहीं है, कुछ और रहा होगा, जीवन की व्यवस्था है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परामर्श सेवा की भूमिका को निर्धारित कीजिए। गाइस, जब हम किशोरावस्था की बात करेंगे तो किशोरावस्था से हम सभी गुजर चुके हैं। हम सभी को पता है कि किशोरावस्था क्या थी, कैसी थी। किशोरावस्था को एक तूफानी अवस्था कहते हैं। हाँ, ये जो यहाँ लिखा है ना, किशोरावस्था जीवन की दुकान व्यवस्था है, ये तूफानी अवस्था रहा होगा, क्योंकि किशोरावस्था को जीवन का तूफानी अवस्था कहते हैं। तो उसके बारे में भी आप सब कुछ लिख पाओगे। एक बार इन क्वेश्चनों को सिर्फ पढ़ना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आपने लिखने का अभ्यास कर लिया तो क्वेश्चन आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक का भावात्मक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। कोई शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, वही है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन ही आपको शॉर्ट टाइप का है। यूनिट थर्ड में आएंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है अधिगम यानी सीखने, यानी ये यानी नहीं है, ये अधिगम यानी सीखने से आप क्या समझते हैं, क्योंकि अधिगम को ही हम लोग कहते हैं सीखना। से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अधिगम के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए तथा थार्नडाइक नाम के प्रयोग का विवेचना कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
और जो क्वेश्चन है यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब इसके बारे में अगर एग्ज़ाम में आता तो आप नहीं लिख पाओगे बना के, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया अगर आपको नहीं पता तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पावलोव का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत क्या है, नहीं लिख पाओगे जब तक पता नहीं होगा कि किसके बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, तभी लिख पाओगे। तो इन सवालों को पढ़ना ज़रूरी है। इस यूनिट में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। समायोजन से आप क्या समझते हैं, सुसमायोजित तथा कुसमायोजित। यहाँ पर शुभ नहीं है, सुसमायोजित और कुसमायोजित है। व्यक्ति के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण को संक्षेप में बताइए। भाग्यांश है, यहाँ भी गलत लिखा है, भाग्यांश से आप क्या समझते हैं, समायोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, सब पढ़ के जाइएगा। और एक यूनिट 4 का था, सॉरी ये यूनिट 4 का था, यूनिट 4 नीचे लिखा था यहाँ पर, मैं देखा नहीं। यूनिट 4 के क्वेश्चन थे। यूनिट 5 में आपको जो पढ़ना है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इनको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। एंड सेकंड वन इज दैट, व्यक्तित्व के मूल्यांकन आकलन के विभिन्न प्रक्षेपण विधियों का उल्लेख कीजिए। यूनिट 6 की बात करें तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हैं। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं गाइस, तो इन प्रश्नों को आप अगर आप पढ़ के जाते हो तो अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चनों का आंसर दे के आओगे, ये डन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था गाइस तो आप अभी कर लीजिएगा। अगला किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कमेंट करिएगा, मिल जाएंगे आपको वीडियोस। और दूसरी चीज़, अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद।